अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इनमें ना ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। जैसे ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, अननोन की वैल्यू फाइंड करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने 8B आई थिंक कराया था। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस मेथड से होगा। इस यानी एक बीच में एक और बीच में एक और पैरेलल लाइन लगाएं तो ये हो जाएगा। ये इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि हमारे पास हम एक और शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं, बहुत आसान मेथड से, क्योंकि मैथ के रूल्स हमें अलाउ करते हैं। तो हम क्यों ना उन्हें यूज़ करें अपनी आसानी के लिए, बजाय इतने लंबे चौड़े काम में पढ़ने के। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, उसका पार्ट ए जो है वो हम करने लगे। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब इधर मैं पहले लिखने लगूँ जो होता है सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर आगे एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आप जो भी कह सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल का सम। दोबारा मैं नीट करके लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर, आप यूँ भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, या सिंपल आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये हमें रूल अलाउ करता है। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक ए डिग्री है और दूसरा मेरे पास क्या है 126 डिग्री है। ये दो मेरे पास इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये इन लाइन के जो क्लोज एक किस्म की यहाँ शेप बन रही है उसके इनसाइड बन रहे हैं। इसी तरह अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, एक्सटीरियर एंगल वो एक ही है एक्सटीरियर, तो इसलिए मैं एक्सटीरियर एंगल ही लिखूंगा, जो कितना है 250 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होगा कि एज पर रूल इन सम ऑफ इंटीरियर यानी ए डिग्री प्लस 126 डिग्री इक्वल होगा 250 डिग्री। ठीक है, रूल अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है कि ए डिग्री इज इक्वल टू 250 में से ना 126 को माइनस कर लो। अब देखें, अगर मैं 250 में से 126 को माइनस करूं तो यहाँ से देखो 4, 10 में 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 124। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा ना, ए इज इक्वल टू 124 डिग्री आ गया। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई एक शॉर्ट मेथड से। अदरवाइज आप एक पैरेलल लाइन लगाएं, उसमें अल्टरनेट एंगल निकाल के वो भी बहुत आसानी से निकल आएगा, लेकिन ज़रा लेंथी है। तो जब हमें रूल अलाउ करते हैं कि हम एक क्वेश्चन को एक आसान तरीके से कर लें, तो हमें अपने आप को मुश्किल में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आ गया जी 3 का पार्ट बी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इंटीरियर एंगल को जब आप ऐड करते हैं ना स्टूडेंट, ये इक्वल होते हैं जी 180 के। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल आपके पास एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 6B माइनस 21, दोनों के ऊपर अलग अलग, इसमें ब्रैकेट के ऊपर डिग्री का साइन है, तो हम ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अलग अलग साइन लगा देंगे, प्लस 5B डिग्री माइनस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब देखें 5 और 6 ये दोनों, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस क्या, तो ये दोनों ऐड होंगे। 5B प्लस 6B प्लस 5B 11B, इन दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों एक बन जाएंगे, 2 और 1 3, 5 और 2 7, माइनस 73 इज इक्वल टू 180। 11B इज इक्वल टू 180, तो ये जो माइनस है ना ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, 73 आ गया। तो अब देखें 180 और 73 को ऐड करें 3 और ये 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक आ गया 253। 11B इज इक्वल टू 253। चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा किए, 3 5 और 2 7, ठीक है जी, वैल्यू ठीक लिखिए। 6B माइनस 21 और 5B माइनस 52, तो 52 और 21 73 माइनस क्या उधर जाके प्लस हो गया।
अब आगे इसने क्या कौन है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। b इज इक्वल टू 253 डिवाइड बाई 11। तो 253 को 11 पे डिवाइड, 11 टू ज़र 22, पीछे 3, ऊपर से उतरा जी 3, 11 टू ज़र 3 ज़र 11 3 ज़र 33। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 23 डिग्री। b की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। अब आपने और एक बात गौर से समझिए, यानी कि a जो, अच्छा ये इसको इस तरह डायरेक्ट लिख लेते हैं, 3c डिग्री इज इक्वल टू 6b डिग्री माइनस 21 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब क्यों इक्वल है ऐसे नहीं लिखना, कुछ रीज़न भी होती है ना, हमें उसे बताना भी है कि भाई क्यों है ये। इसलिए इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जब भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों कि देखो, जब दो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं कि ये लाइन है एक और स्ट्रेट लाइन कट करती है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, ये वाला इस वाले की इक्वल होगा। इसलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है। तो अब देखें जी, 3c डिग्री इज इक्वल टू 6। b की जगह मैं क्या लिखूंगा, b की वैल्यू जो ऊपर मैं फाइंड मैंने की है 23, वो 23 लिख दी, और माइनस 21 इसी तरह। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास 23 है इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़र 18, 8 1 कैरी, 6 2 ज़र 12 और 1 13, 133c इज इक्वल टू 138 माइनस 21। इसी से 21 को क्या कर लो, माइनस कर लो, 8 7 और 1 और 1 111 17। 3c डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। c डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री डिवाइड बाय 3। 117 डिग्री इज इक्वल टू 3। 3 ज़र कितना हो जाएगा, 9। 11 में से 9 गया, 2 ऊपर से क्या उतरेगा जी, 7। 3 9 ज़र 27। c डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 डिग्री। तो 39 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास जो c की वैल्यू है वो भी हमारे पास आ गई है 33। तो इसके दो पार्ट हो गए। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट c जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट c पार्ट जो है, अगेन ये दो हमारे पास इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, तो हम रूल लगा देंगे और फ़ौरन क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर बुक से देख के आपको ना लिख देता हूँ एंगल, ताकि इंटीरियर एंगल, INT इंटीरियर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं जी, 5D माइनस 13 और दूसरा है जी 4D प्लस 28। ये मेरे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है। इसी तरह में साथ एक्सटीरियर एंगल एक ही है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल का सिर्फ सिंगुलर आएगा। वो किसकी इक्वल है, 276 डिग्री है। ठीक है। अब जो बात है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कही थी कि ये रूल है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या यूं भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, अब देखें इंटीरियर एंगल जो है वो आपके पास कौन कौन से, उन दोनों को आपने ऐड करना है। आपके पास इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, 5D माइनस 13 पहला एंगल, प्लस दूसरा एंगल आपके पास जो है इंटीरियर एंगल 4D प्लस 28 है, इक्वल आएगा एक्सटीरियर के। एक्सटीरियर एंगल आपके पास एक ही है जो कि 276 आ जाएगा। अब देखें कैसे, बुक के साथ में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। अब देखें ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, 5D माइनस 13 और 4D प्लस 23। तो ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों को जब आप जमा करते हैं ना तो ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आते हैं एज पर रूल ऑफ मैथमेटिक्स। में अपने पास से कुछ भी नहीं कर रहा, जो रूल्स मुझे अलाउ करते हैं मैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए दो इंटीरियर एंगल को जमा करने से एक्सटीरियर एंगल बनता है। यानी ये एक है ना, अगर दो होते तो उनकी इक्वल भी आ सकता था, उनके सम की इक्वल आ सकता था। तो इसलिए इन दोनों एंगल को जब मैंने ऐड किया तो इस वाले एक के इक्वल आ गया एज पर रूल। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मजीद। 5 और 4 स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 9। और ये दोनों देखें प्लस 28 है ना,
और दूसरा है मेरे पास -13। तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, 3 5 आएगा और 15 आ जाएगा, +15 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड क्यों हुए? क्योंकि इनके साथ जो वेरिएबल डी है वो सेम है, तो इसलिए ये आपस में इकट्ठे हुए। ये दोनों कांस्टेंट थे, इन दोनों के साथ साइन डिफरेंट थे, तो इनमें सब्ट्रैक्शन हुई, जबकि इसके साथ कोई साइन नहीं था प्लस, तो दोनों के साथ सेम साइन था तो ऐड हो गया। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया? 276। 9d इज इक्वल टू, जी प्लस है, उधर जाके इसको माइनस कर दो 15 को, तो आपके पास जो 276 है उसमें से आपने 15 को माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ गया जी? 200 कितना आ गया जी? 261। देखें 7 में से 5 में से 6 गया 1, 7 में से 1 गया 6 और 2 इस तरह, तो 9d इज इक्वल टू 261। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें उधर जाके क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाना है। 261 डिवाइड बाय 9। अब देखें जी, 261 को 9 पे डिवाइड कर दो, 9 3 27 होता है, तो 9 2 18, इधर से क्या लिया? इधर आ गया 16, 8 ऊपर से क्या होता है जी? 1, 9 9 81। तो d की वैल्यू जो है स्टूडेंट मेरे पास कितनी आ गई है? 29। d इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो इस तरह मेरे पास जो 4 का पार्ट सी है वो भी मैंने क्या कर लिया जी? कंप्लीट कर लिया। तो अभी जो 4 का पार्ट सी के बाद डी है, अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो इसका पार्ट डी है स्टूडेंट, इसमें आपने सिंपल ये करना है कि आपने एक इसके पैरेलल एक लाइन लगा देनी है। ये जो लाइन है इसके साथ आपने 2 पैरेलल लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ऐसे एक लाइन लगती होती है जिसको ना ऐसे पैरेलल लाइन कहते हैं, जो इसके बीच में से ना ऐसे गुजरेगी। डॉटेड लगा लेना, मैंने तो इसी तरह लगा ली, ऐसे ना एक और पैरेलल लाइन आ जाएगी। आपने बिल्कुल इसी तरह लगा लेनी। मेरे ऊपर बिल्कुल मेरे सामने एक कैमरा जो है ना लगा हुआ है, मुझे थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो रही है। ये 2 लाइनें आपने पैरेलल ऐसे लाइन, एक इसमें से एक लाइन पैरेलल लगा ली और एक लाइन ये वाली पैरेलल लगा ली। इसको आप नाम दे दें पी क्यू का, और इसको नाम आप दे दें आर एस का, जो दूसरी लाइन है जो इस एफ से गुजर के गई है। अब आपने देखना है कि साथ साथ में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ आपने देखते जाना है। अब आप देखें कि ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है 4 का पार्ट डी आगे। इसमें जो एंगल है ना ए या पी ई ए, ठीक है, पी ई ए, किस एंगल की बात हो रही है स्टूडेंट? ये वाले पार्ट की, यहाँ से आता, ठीक है। ये इक्वल है किसके? 37 के। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ और लिख लेता हूँ, ई ए बी के किस एंगल के? इसके। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं। और कितने की इक्वल है? 37 डिग्री की इक्वल है। इसके आगे लॉजिक यानी कि रीज़न भी बताना है। रीज़न इसकी स्टूडेंट ये है कि ये है ALT, अल्टरनेट, आगे एंगल्स लिख दें ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज AB इज पैरेलल टू PQ। ये रीज़न बस आपने लिखा है कि जो AB है और PQ आपस में क्योंकि पैरेलल हैं, तो इस तरीके से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन थी A जिसका नाम है AB, एक और लाइन है जिसका नाम क्या है? PQ है। एक लाइन है जो उन्हें ऐसे जोड़ रही है या कट कर रही है, तो इसका यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल आपस में हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इस लाइन से नीचे लाइन के साथ जो एंगल बनेगा और इस लाइन के ऊपर साथ जो एंगल बनेगा, ये हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास जो एंगल बन जाएगा PEA, वो ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। PEA 37 डिग्री। अब आपने देख लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास कितना आ गया? 37 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? अब नेक्स्ट आपने हमें ये करना है, नेक्स्ट हमें बस एक छोटी सी बात आपने समझनी है ये कि अगर आप देखें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये जो पूरा एंगल है ना, ये किसकी इक्वल है? 360 के। कुछ इस शक्ल का है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक लाइन ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, जिसका ये वाला हिस्सा, ये क्योंकि टोटल तो 360 है, इसमें ये वाला हिस्सा 285 है।
दूसरा ये है कि एक और उसका पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है जी 37 डिग्री है, और ये वाला एक छोटा सा जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, वो हमने फाइंड करना है। तो इन सारों के नाम है ना, एक ये वाला एंगल है पूरा, तो इन सारों को देखो अब हमने ऐड कैसे करना है। देखिए एक हमारे पास है जो है वो कौन सा होगा, एफ, यानी कि यहाँ से मैं ऊपर गया ई तक, एफ ई लिख दिया, ई, एफ से मैं ई और ई से मैं पी की तरफ चला गया, तो एंगल किस पे बना, एफ पे। कौन सा एंगल, ये जो यहाँ से यहाँ छोटा सा ये वाला पार्ट बन रहा है, प्लस दूसरा एंगल पी, पी से मैं, या इस तरह समझ ले, ए से मैं किस तरफ आया, ए से मैं ई वाले पॉइंट पे आया, लिख दिया साथ ही, ए से मैं ई वाले पार्ट और ई से मैं पी की तरफ चला गया। तो या ए ई पी या पी ए, जैसे मैंने ऊपर लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों हिस्से, ये वाला पार्ट भी इसका हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, और उसके साथ मैंने ये वाला तीसरा पार्ट इसका 285 डिग्री, इनको 360 के इक्वल करूँगा। कैसे, इसलिए कि ये पेंसिल से निशान लेगा, ये पूरा ऐसे एक सर्कल बन रहा था जो कि 360 के इक्वल था। तो ये देखें एक ऐसा सर्कल था, उस सर्कल के उसने 3 पार्ट बना दिए, ये वाला 285 दे दिया और ये वाला पार्ट उसने 37 दे दिया, और ये वाला उसने दिया ही नहीं, ये वाला हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 360 के 1 2 3 पार्ट थे उनको ऐड किया तो ये 360 आ गया। इसमें एफ ई पी जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, अच्छा जी ई था, एफ ई पी प्लस ये मेरे पास 37 है, ए ई पी या पी ई ए, चलो ऐसे पी ई ए कर लो, पी ई, इसको ए बना लेते हैं, पी ई, वो कितना है जी, कोई 37 है और 285 है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 360 डिग्री। अब इन दोनों को पहले आप ऐड करो, किसको, 285 में 37 ऐड कर लो, 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 + 1 कितना आ गया 3, 322 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एफ ई पी प्लस 322 इज इक्वल टू 360। एफ ई पी जो है वो इक्वल है 360 में से 322 को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो अब हम देखें इसमें क्या करते हैं कि इसमें से 360 में से ना 322 को माइनस करते हैं, कैरी लिया 5, 10 10 में से 2 गए 8, 5 में से 2 गए 3, तो एफ ई पी जो है वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 38 डिग्री, आ गया 38 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है और इनके दरमियान यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 38 डिग्री हो गया। अब आपने एक और चीज़ जो है देखनी है कि नेक्स्ट हमारे पास ना कौन सा एंगल बनेगा। अब ये 38 देखिएगा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं सारी फिगर थोड़ी सी बड़ी करके बनाता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये एक उसकी लाइन है, यूँ ऐसे ऐसे होके तो ऐसे बनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक लाइन यहाँ से ना ऐसे गई है, जिसका ये वाला एंगल जो है ना वो कितना है 38 है, ठीक हो गया। ये पूरे का पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरे का पूरा पार्ट, ये हमारे पास इसको कहा गया जी ई, ये ई कहा गया, ठीक है। इसी तरह एक ये जो लाइन है ये पी क्यू कहा गया, और इसमें ये वाली लाइन भी एक वर्टिकल है जिसे आर एस कहा गया। यहाँ पर मेरे पास एक एंगल है जिसका नाम है 18 डिग्री। तो अब आप देखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो क्या है, अगर ये देखो यहाँ 38 है ना, यहाँ से यहाँ तक 38 है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी इस लाइन से इस लाइन तक जो एंगल होगा वो 38 होगा, वो ई नहीं होगा। ई असल में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है, यानी जिसमें से ये एक ऐसा ई जो एंगल है वो इस तरह पूरा एंगल है, ठीक है। उसमें से एक है जो ऊपर वाला पार्ट है वो 38 बन गया, कौन सा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 38। क्यों 38 है, उसकी रीज़न ये है कि ये एंगल आपस में अल्टरनेट है। पहले एंगल कंसेप्ट समझे, मैं आगे इसको डिटेल में लिख के भी एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल के इक्वल होगा, जिसका जो कितना होगा 18 डिग्री के इक्वल होगा। तो असल में जो ई है, एंगल ई है, वो इक्वल है 38 + 18 के,
तो E इज इक्वल टू 8 और 8 16 1 कैरी 3 और 1 4 1 56 डिग्री के। ये यानी कि इस तरीके से ये वाला एंगल है ये इधर बनेगा और ये वाला एंगल इधर बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट जो एंगल E है जिसको हमने फाइंड करना है वो बनेगा, जो कि कितना है 56 है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से, तो हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ। अब लिखता कैसे हूँ कि मेरे पास पहला जो उसने 38 दे दिया ना, मैं क्या लिखूँगा PEF इक्वल है, यानी कि PEF यहाँ से इधर और इधर से इधर कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, FE यानी EFS के, यानी E यहाँ से इधर और इधर से ये वाली लाइन जो S वाली जा रही है FS के, और ये दोनों इक्वल हैं किसके, 38 के इक्वल है। और इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है, ये आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। क्योंकि देखिए ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है कि पी क्यू, यानी कि ये क्या थी, एक लाइन थी जिसका नाम था पी क्यू, एक और लाइन है जिसका नाम था जी आर एस, ऐसे एक लाइन है आर एस, उनको एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है। तो इस पे यहाँ पर जो एंगल है 38 बन रहा है, तो इसका इधर 38 के इक्वल होगा दोनों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से मेरे पास जो एंगल बनेगा कौन सा, ये PEF जो है वो इक्वल है किसके, EFS के, दोनों 38 के इक्वल है। तो मेरे पास जो एंगल आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 38 आ गया, यानी कि EFS इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया जी, 38 डिग्री। ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला। इसी तरीके से जो CDE है वो इक्वल है किसके, SFD के, यानी SFD के कहाँ से, S ये वाला F है ना, यानी S से F और F से ये पॉइंट D है, S से F और F से D की तरफ जाओ तो जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है किसके, जो एंगल C से D और D से F की तरफ जाओ तो ये इक्वल है आपस में, और दोनों इक्वल हैं किसके, 18 डिग्री के। अब ये 18, अच्छा 180 है, ये 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री है। क्यों इक्वल है, इसकी रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ALT अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस तरीके से जो SFD है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 18 डिग्री के। तो अब आपने क्या निकालना है जी, E इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल को आपने ऐड करना है, किसको, पहला EFS प्लस SFD। तो E डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 है। EFS कितना है, 38 है, 38 डिग्री। और नीचे वाला जो है SFD जो है वो कितना है, 18 डिग्री है। तो इन दोनों को हम अभी पहले आपको बता चुका हूँ कि ये 56 आता है। तो इसमें E अननोन था, वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि 56 आ गया। अभी इसके हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी E है। तो E की तरफ हम चल। अच्छा, तो इसमें आपने स्टूडेंट करना क्या है, इसमें आपने क्या ये करना है कि एक लाइन है आपके पास, आपने एक लाइन लगानी है इसके बिल्कुल पैरेलल। ठीक है जी, ऐसे ने एक लाइन लगा लें पैरेलल। ठीक है, ऐसी अगर एक में लाइन ना ऐसे इस तरीके से एक में लाइन लगा लेता हूँ। इसी तरह इस लाइन के भी आगे आपने एक ऐसे लाइन, यानी ये लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो इसके नीचे ना मैं एक लाइन पैरेलल ले ली, उसका ये वाला पॉइंट यानी कि इसको एक्स और बेश सपोज मैं इसे वाई कह देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि एक्स वाई और ये जो सी डी है जिसको मैंने आगे एक्सटेंड किया है, इन दोनों लाइनों को देखें तो ये असल में क्या है, पैरेलल लाइन है। मैं रफ साइड पे इधर दोबारा ये लाइन इधर ड्रा करता हूँ। ये देखें एक लाइन है मेरे पास ऐसे
ठीक है, और दूसरी लाइन है ऐसे, ठीक है, ये वाली लाइन है, ठीक है, एक्स वाई है और ये सी डी है, ठीक है जी। अब ये देखें कि एक लाइन सी, चलो मैं इधर रख लेता हूँ, सी डी है। अगर एक लाइन इधर पॉइंट क्या है, ई है, ठीक है, एक सी और ये देखें सी और ई आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है, सी और ई आपस में मैच हो रहे हैं। तो अगर ये सी ई दो पैरेलल लाइन को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, तो इसके साथ यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरह जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट, वो होगा कितना जी, 122 डिग्री होगी। आगे बात समझ, ये यहाँ तक कि ये कितना हो जाएगा जी हमारे पास, और कौन सा एंगल होगा, एक्स ई सी, सॉरी। अब मैंने क्या करना है, इधर लिखूंगा एक्स ई जो सी है वो इक्वल है 122 डिग्री, और इसके आगे मैंने लिख देना है अल्टरनेट एंगल्स किसके, सी डी, जो कि पैरेलल है किसके, एक्स ई के, ठीक है, एक्स ई, दोनों एक्स और, यानी कि एक्स और ई और सी और डी, क्योंकि पैरेलल है, सी और डी और एक्स और ई पैरेलल है, इसलिए ये एंगल जो है एक्स ई सी, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये 122 डिग्री है। तो अब देखें मेरे पास क्या है कि जी, नेक्स्ट आगे हम इसको लेके चलते। तो इसमें देखें जो ये दो पैरेलल लाइन है ना, इनके दो इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल साइड इज इंटीरियर, बल्कि नहीं ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब इंटीरियर एंगल कौन सा है, 120 जो एक एक्स ई बी, ये वाला एंगल एक्स ई बी कहाँ से, यहाँ से बस यहाँ तक का, प्लस 123 कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो एंगल है वो और ये वाला जो एंगल है दो, मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऐसी थी, एक दूसरी क्या थी, ऐसी लाइन है ऐसे, यहाँ पर क्या है जी 123 है, और ये वाला एंगल, इन दोनों इस वाले एंगल को, यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले दोनों एंगल को ऐड करो तो 180 बनेगा, क्योंकि ये भी और ये दोनों इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो अब हमारे पास जो एंगल है एक्स ई डी इज इक्वल टू 180 में से 123 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो आप सोच रहे होंगे ना कि ये एक्स ई बी 122 है, भाई ये 122 नहीं है, यहाँ से यहाँ 122 नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 122 था, ठीक है, जिसमें यानी कि एफ भी इसमें इंक्लूड है 122 में, तो एफ अभी हमारे पास अननोन है। तो अब हमने क्या करना है कि 180 में से ना 123 को माइनस कर लो, 10 में से 3 गए 7, 57। तो एक्स ई डी जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी, 57। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाला पार्ट है, इन दोनों के दोनों ये कितना है, 57 है। अब आप देखें कि आपके पास ये पूरा एंगल जो है ना एक्स ई सी जो है वो 120 की इक्वल है, एक्स ई सी, ठीक है जी, एक्स ई सी इज इक्वल टू 122 है। अब असल में एक्स ई सी दो पार्ट है, एक्स ई सी के दो पार्ट है, एक है एक्स ई बी, एक्स ई, अच्छा बी है जी, डी में लिखता रहा हूँ, ये बी है, एक्स ई बी है, एक्स ई बी कहाँ से, एक्स ई बी यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस बी ई सी इज इक्वल टू 122 डिग्री। एक्स ई बी हम फाइंड कर चुके हैं 57 डिग्री है, जबकि ये जो है एफ डिग्री है, बी ई सी जो है वो कितना है, एफ डिग्री है, एफ डिग्री इज इक्वल टू 122। तो एफ डिग्री इज इक्वल टू 122 डिग्री में से 57 माइनस कर लो,
122 में से 57 माइनस कर लो, इधर 12, 12 में से 7 गए 5, 11 में से 5 गए 6, तो f इज इक्वल टू 65 डिग्री आ जाएगा। f इज इक्वल टू 55। तो f हमने इसमें फाइंड करना था, तो f हमारे पास कितना आ गया जी 65। तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट था इसका 4 का e वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट पार्ट f में ना आपने इसी तरह पैरेलल लाइन लगानी है। एक आपने ऐसे पैरेलल लाइन लगा ली और इसको भी आपने ऐसे इस लाइन को, ये पैरेलल जो लाइन पहले से है ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दें। ठीक है, ये इस तरह आपने काम करना है एक तो। ठीक हो गया, ये 5G है, सही 5G। अब हमारे पास ये है, अब आपने गौर से बात समझिए। अब ये जो AB है असल में, और ये वाली जो लाइन हमने PQ, यानी इसको हमने क्या है PQ का है ये, और इसको हमने यहाँ तक जो लाइन आई है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर X दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन क्योंकि पैरेलल है, तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 37 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास क्या है, एक क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन दो होती हैं वो कट करती हैं दो को, यानी एक ऐसे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइन है जिसका नाम क्या है, AB है, AB है। एक और लाइन PQ है, ऐसे PQ है, उनको BE लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है। ये देखो B है और ये क्या है, E है। तो इसमें यहाँ पे 37 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 37 होगा। इसलिए मैंने ये देखा, क्यों कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो उनके साथ जो एक लाइन उनको जोड़ रही होती है, उनके के साथ यहाँ पे बनने वाला एंगल इक्वल होते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 37। तो इस चलें हम क्वेश्चन को मज़ीद, यानी 4 का पार्ट F है F। अब इसमें हमारे पास बुक को ना थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को लिखने में ऐसा नहीं। इसमें हमने क्या करना है, BEQ इज इक्वल टू 37, B से E से Q की तरफ जो 37 डिग्री, और इसके आगे लिख देना है अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड दैट इज AB पैरेलल टू PQ। के AB और PQ पैरेलल है, इसलिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल 37 का बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी EC और EC जो और X जो है, ECX, उसमें वो क्या है, ECX। अब आपने गौर समझ, ECX इज इक्वल टू 238 माइनस 180। ठीक है, 238 में से क्या करना है, माइनस करना है। कैसे, देखो E, फिर ये देखो C है, और ये देखो X, कौन सा, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है असल में। तो इसको देखें तो ये वाली लाइन, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ना, ये 180 होगा, उससे ऊपर यहाँ तक 138 है। तो इसमें से जब जिस पूरे एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 180 बन रहा है, तो वो 180 इसमें से निकल जाएगा, तो पीछे ये वाला पार्ट बचेगा यहाँ से यहाँ तक वाला, इसलिए हमने ये काम किया। ECX इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 8 आ गया, इसके लिए 58 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 58 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 है। तो 180 और 58 को जमा करने से 238 बना। तो यहाँ तक तो आगे बात आपको समझ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये अब आपने एक और बात और समझिए। जो एंगल आपका है ना QEC, यानी यहाँ से आप आए इधर, इधर से आप आए इधर, ठीक है, ये वाला एंगल वो इक्वल होगा किसके, E और CX के यहाँ से आप यहाँ आएँ और यहाँ से यहाँ जाएँ, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल E से C और C से X की तरफ जाए, यहाँ तक ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे,
उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, यानी सॉरी अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं किसके, पैरेलल साइड्स के। कौन सी पैरेलल साइड, पी क्यू पैरेलल टू एक्स डी, पी क्यू पैरेलल टू एक्स डी, कि जो पी क्यू आर और एक्स डी पैरेलल हैं इसलिए। तो इस तरह हमारे पास जो एंगल आएगा क्यू ई सी इज इक्वल टू 58 डिग्री आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 58 आ गया। अब हमारे पास हमें चाहिए जी की वैल्यू, तो बहुत अब तो आसान हो गया ना। अब देखो 5g इज इक्वल टू, ये जो 5g है, ये 5g स्टूडेंट ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, 5g ये पूरा पार्ट है, ये इक्वल है। आगे आपने दो, इसने ये ऐसे यूँ था ना, इसके बीच में इसको कट कर दिया गया। अगर कट करके इसके दो हिस्से बना दिए गए, कौन सा, बी ई क्यू और क्यू ई सी, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। कितना है, 37 और 58 को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो देखें 15 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 145 आ जाएगा 5g डिग्री। तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 145 में, और 5 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़र 10 और 5 9 ज़र 45। तो g हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 20, नहीं एक सेकेंड, इसमें 37 और इन दोनों को ऐड करना है, तो एक सेकेंड इधर हम दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ी एडिशन में मिस्टेक होगी। 37 प्लस 58, ये कितना हो जाएगा, 15 का 5 1 कैरी, 5 और 8 और 1 9, 95 आता है। 5g इज इक्वल टू 95, तो g इज इक्वल टू 95 ओवर 5, तो g इज इक्वल टू 19 डिग्री। g की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 19 डिग्री आती है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो उसको जो है आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, तो इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।